चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, पल पल पदक मोबाइल पर। सीसी न्यूज लखनऊ दारुल सफा में भागीदारी न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टी.आर. सिंह की अध्यक्षता में आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 विधानसभा के संदर्भ में आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसका संचालन गौतम भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श संग्राम पार्टी एवं राष्ट्रीय महामंत्री भागीदारी न्याय मोर्चा ने किया। देश के आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया और भारत देश के संविधान कानून पर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी, कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या है पर विस्तृत चर्चा हुई। मोर्चा के महामंत्री गौतम भारती के द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ और अध्यक्षता में साथ में डॉक्टर टी.आर. सिंह रहे। बैठक में अन्य मोर्चे से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें ओम प्रकाश बागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष 85 परिवर्तन समाज पार्टी एवं मंत्री भागीदारी मोर्चा श्री C.L. ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जनवरी क्रांति पार्टी एवं संगठन मंत्री B.L. संगठन मंत्री भागीदारी मोर्चा C.B. श्रीवास्तव, बबलू श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त जनादेश पार्टी एवं मीडिया प्रभारी भागीदारी न्याय मोर्चा। इनके साथ बैठक संपन्न हुई। सभी ने सर्वसम्मति से भागीदारी न्याय मोर्चे का गठन करने का प्रस्ताव पारित करा, जिससे कि समाज में बेहतर कार्य हो सके। और मोर्चे में यह भी निर्णय लिया गया सबकी सर्वसम्मति से कि भागीदारी न्याय मोर्चा उसके साथ खड़ा रहेगा जो समाज हित में और देश हित में कार्य करेगा, जिसकी राष्ट्रहित की भावना होगी, और जो न्याय के लिए काम करेगा उसके साथ भागीदारी न्याय मोर्चा रहेगा। और यह 5 पार्टियां और पार्टी के अध्यक्ष हर उस बड़े दल संगठन के साथ रहेंगे जो समाज को न्याय दिलाने का काम करेगा। बच चुकी है, उसके लिए हम लोग बनाए। भारत के वो दल हमारे साथ हैं जो न्याय के लिए बात करेंगे, जो समाज के लिए बात करेंगे, जो देश के लिए बात करेंगे, जो समाज में खड़ा अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के लिए बात करेंगे। वो दल हमारे साथ हैं और वो लोग हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग भागीदारी न्याय मोर्चा का गठन किए हैं। कितने लोग इसमें सहभागिता लिए? भागीदारी न्याय मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हाई कोर्ट के डॉक्टर टी.आर. सिंह विराजमान हैं। दूसरे महामंत्री गौतम भारती जी विराजमान हैं। तीसरे हमारे ओम प्रकाश बागी जी विराजमान हैं। चौथे हमारे बबलू श्रीवास्तव जी विराजमान हैं और के S.L. ठाकुर साहब भी विराजमान हैं और B.K. सिंह यादव जो पूर्व IPS हैं, वो भी IS हैं, वो भी विराजमान हैं। और स्थिति ये है कि इस देश में, इस समाज में असमानता अपनी चरम सीमा पर है। उस असमानता की खाई को पाटने के लिए भागीदारी न्याय मोर्चा वही काम करेगा जो 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों को जीत के लिए कुछ नीति बनाया था। इसलिए जो दल, जो पार्टियां न्याय के लिए काम करेंगी, न्याय के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, भारत के संविधान के लिए काम करेंगी। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के नहीं, पूरे विश्व के संविधान में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्होंने भारत के संविधान में रखा, परंतु वो भारत के संविधान आज रो रहा है, भारत का संविधान आज तड़प रहा है, क्योंकि संविधान बनाने वाले लोग हमारे इतने विद्वान थे, इतने मर्मज्ञ थे, इतने कानून के जानकार थे। इतना आज खूबसूरत संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मुझे दिया, लेकिन आज वो संविधान की जितनी भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी जो है उसमें कानून है, वो कागज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी जल्द चीज़ देखिए, इसी मुल्क में पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 में अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन पुलिस का जो रोल है, जो पुलिस की कार्यशैली है, वो बदली नहीं है। हर समय टार्चर की भावना से, हर समय शोषण की भावना से पुलिस काम करती है। और हम चाहते हैं कि है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सिर कलम। कलम के सिपाहियों को हम आमंत्रित करते हैं, देश के समाज सेवियों को हम आमंत्रित करते हैं, देश के बुद्धिजीवी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, देश के नौजवान साथियों को हम आमंत्रित करते हैं, देश की महिलाओं को आमंत्रित करते हैं कि भागीदारी न्याय मोर्चा में आकर के वो समाज का, राष्ट्र का विनाश, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करें और जाति प्रथा का,
धर्म पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये न्याय मोर्चा इसी बात का सूचना देता है, इसी बात का संकेत देता है। 2 लाइन में लिखता हूँ कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिरागों हैं जो तूफान में जला करते हैं। मैं मीडिया भाइयों को साधुवाद देता हूँ, देश की जनता को साधुवाद देता हूँ, देश के नागरिकों को साधुवाद देता हूँ। जय। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल का चेयरमैन हूँ। भारत के 5 राज्यों में आगामी 2022 में चुनाव होने की रणभेरी बज चुकी है। आज लखनऊ की धरती पर कॉमन हॉल में हम लोगों की एक बैठक हुई है। भारत में बहुत सी पार्टियां हैं, वो पार्टियां केवल बन करके समाज में, राष्ट्र में कोई काम नहीं कर रही हैं, केवल वो कागज़ पे चल रहे हैं। स्थिति ये है कि संविधान और कानून इस समय रो रहा है। देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर, जैसे अभी पीयूष जैन जी को देख लीजिए उदाहरण के लिए, आने वाले समय में अभी कितने जैन निकलेंगे। हम लोगों का जो भागीदारी न्याय मोर्चा है वो आगामी 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होने की स्थिति है, रणभेरी बज चुकी है, उसके लिए हम लोग बनाए। भारत के वो दल हमारे साथ हैं जो न्याय के लिए बात करेंगे, जो समाज के लिए बात करेंगे, जो देश के लिए बात करेंगे, जो समाज में खड़ा अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के लिए बात करेंगे, वो दल हमारे साथ हैं और वो लोग हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग भागीदारी न्याय मोर्चा का गठन किए हैं। कितने लोग इसमें सहभागिता इस लिए? समय भागीदारी न्याय मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हाई कोर्ट के डॉक्टर TR सिंह विराजमान हैं। दूसरे महामंत्री गौतम भारती जी विराजमान हैं। तीसरे हमारे ओम प्रकाश बागी जी विराजमान हैं। चौथे हमारे बबलू श्रीवास्तव जी विराजमान हैं और के SL ठाकुर साहब भी विराजमान हैं और BK सिंह यादव जो पूर्व IPS हैं, वो भी IS हैं, वो भी विराजमान हैं। और स्थिति ये है कि इस देश में, इस समाज में असमानता अपनी चरम सीमा पर है। उस असमानता की खाई को पाटने के लिए भागीदारी न्याय मोर्चा वही काम करेगा जो 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों को जीत के लिए कुछ नीति बनाया था। इसलिए जो दल, जो पार्टियां न्याय के लिए काम करेंगी, न्याय के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, भारत के संविधान के लिए काम करेंगी। हमारे डॉक्टर अंबेडकर इस देश के नहीं, पूरे विश्व के संविधान में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन्होंने भारत के संविधान में रखा, परंतु वो भारत के संविधान आज रो रहा है, भारत का संविधान आज तड़प रहा है, क्योंकि संविधान बनाने वाले लोग हमारे इतने विद्वान थे, इतने मर्मज्ञ थे, इतने कानून के जानकार थे, इतना आज खूबसूरत संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मुझे दिया। लेकिन आज वो संविधान की जितनी भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी जो है उसमें कानून है, वो कागज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी जल्द चीज़ देखिए, इसी मुल्क में पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 में अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन पुलिस का जो रोल है, जो पुलिस की कार्यशैली है, वो बदली नहीं है। हर समय टार्चर की भावना से, हर समय शोषण की भावना से पुलिस काम करती है। और हम चाहते हैं कि है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सिर कलम। कलम के सिपाहियों को हम आमंत्रित करते हैं, देश के समाज सेवियों को हम आमंत्रित करते हैं, देश के बुद्धिजीवी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, देश के नौजवान साथियों को हम आमंत्रित करते हैं, देश की महिलाओं को आमंत्रित करते हैं कि भागीदारी न्याय मोर्चा में आकर के वो समाज का, राष्ट्र का विनाश, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करें और जाति प्रथा का, धर्म पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये न्याय मोर्चा इसी बात का सूचना देता है, इसी बात का संकेत देता है। 2 लाइन में लिखता हूँ कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिरागों हैं जो तूफान में जला करते हैं। मैं मीडिया भाइयों को साधुवाद देता हूँ, देश की जनता को साधुवाद देता हूँ, देश के नागरिकों को साधुवाद देता हूँ।